Assalamu alaikum, bonjour to all. This is Fahad Ahmed Sheikh and I am a master's student here in France at University of Mary and Louis Pasteur. So this video is going to be very important for all those students who want to pursue their master studies here in France, because Campus France has opened their admissions from 1st of the October to till 30th November. So इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के एडमिशन्स और कौन कौन सी कैटेगरीज के थ्रू आप जो है फ्रांस के अंदर अपना एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस स्टेज पे रिक्वायर्ड होंगे। सो टाइप्स ऑफ एडमिशन, तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हमारे पास मौजूद हैं। पहला है कैंपस फ्रांस के थ्रू एथुदिएस एंड फ्रांस EEF पोर्टल, और दूसरा है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन। सो कैंपस फ्रांस पोर्टल या फिर EEF क्या चीज़ है? कैंपस फ्रांस एक एजेंसी है जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से वर्क करती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करती है कि किस तरीके से वो फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट हो सकें। इसके ऑफिसेस अराउंड 126 कंट्रीज प्लस में मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में भी इनके ऑफिसेस मौजूद हैं। कराची पाकिस्तान की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में इनके ऑफिसेस मौजूद हैं। EEF पोर्टल क्या है? ये वो एक फ्रेंच गवर्नमेंट पोर्टल है जिस पर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपनी एप्लीकेशन पुट करते हैं। तो EEF पोर्टल के ऊपर आप अपना एडमिशन अप्लाई करते हैं और इसमें आप अपने एक अकाउंट के साथ 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एक मिनिमल सी फीस होती है। पाकिस्तान के अंदर इसकी फीस 30,000 है फॉर द ईयर ऑफ 2024 एंड 2025, जिसके थ्रू हम आए हैं, और आई होप 2025 और 26 के सेशन में भी इसकी फीस सेम ही होएगी। और जहाँ तक बात है इसकी स्टार्टिंग डेट की, तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। तो आप इस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अब बात करते हैं दूसरे तरीकेकार की कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सिंपल तरीका, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को सर्च आउट करते हैं, वहाँ पे एडमिशन पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, लॉगिन करते हैं और अपने डिजायर्ड प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते हैं और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। तो ये दो तरीकेकार हमारे पास मौजूद हैं फ्रांस के अंदर फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो हमने समझ लिया कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकता है और अपनी एप्लीकेशन को परसू कर सकता है। तो अब हम ज़रा टाइमलाइन और डेडलाइंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो लोग एथुदिएस इन फ्रांस पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं EEF पोर्टल के थ्रू, तो वो ये जहन में रखें कि वो 30 नवंबर को जब उनका पोर्टल क्लोज हो जाएगा और वो एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देंगे, उसके बाद तकरीबन विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर उनको कॉल आ जाएगी, ईमेल आ जाएगा अपने रेलेवेंट कैंपस फ्रांस ऑफिस की तरफ से कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है और आप फीस पे कर दें 30,000 की। तो जब आप फीस पे कर देते हैं और इंटरव्यू आपका कंडक्ट हो जाता है, उसके बाद कैंपस फ्रांस वाले आपकी एप्लीकेशंस को, जो आपने 7 यूनिवर्सिटीज़ उसमें लिस्ट की होती हैं, उनको फॉरवर्ड कर देती है फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में, आपके डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज़ में। और यूनिवर्सिटी फिर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करती है और इसमें तकरीबन 2 से ढाई महीने लगते हैं। तो ऑन एवरेज अगर मैं आपको कहूँ तो मार्च अप्रैल के अंदर तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। मुझे भी एडमिशन्स अप्रैल के अंदर आना शुरू हो गए थे। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, तो उसके एडमिशन्स यूजुअली स्टार्ट होते हैं दिसंबर या जनवरी से और वो लाई करते हैं जून और जुलाई तक। तो जून और जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जनवरी में भी अप्लाई कर सकते हैं, फेब में भी अप्लाई कर सकते हैं। और जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है कि उतनी जल्दी ही आपको रिस्पांस यूनिवर्सिटी से मिलेगा। फिर आप उस अपने एडमिशन को आगे वैलिडेट करवाएंगे और वीज़ा के लिए आगे जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो चलें अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे अपनी एप्लीकेशन को परसू करने के लिए। तो सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट। आपको पासपोर्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए सबसे पहले कि आप एक अपना पासपोर्ट बनवाएं, और इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट बनवाएं और 10 ईयर्स वाला बनवाएं, ये रिकमेंडेड रहेगा। और दूसरे नंबर पे आपको आपकी तमाम एकेडमिक
ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होंगी, जिसमें अगर आप फॉर सपोज बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक की सनद, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डिग्री जिसको कहा जाता है, और मैट्रिक की मार्कशीट, और इंटर की सनद, डिग्री, सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होगी। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स और ऐड हो जाएंगे, आपके बैचलर्स की डिग्री और आपके बैचलर्स की फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे अगर आप मास्टर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है मोटिवेशन लेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोटिवेशन लेटर क्या होता है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है? वो ये होती है कि आप फ्रेंच यूनिवर्सिटी को बता रहे हैं कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी को क्यों लाइक करता हूँ, मैं क्यों यहाँ पर आके पढ़ना चाहता हूँ, और मैंने फ्रांस को ही क्यों चूज किया अपनी स्टडी डेस्टिनेशन के लिए। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं? रिकमेंडेशन लेटर, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप अपने प्रोफेसर या अपने लेक्चरर टीचर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि काइंडली आप हमें एक लेटर लिख के दीजिए, मैं ताकि उसको मैं फ्रेंच यूनिवर्सिटी के पास फॉरवर्ड कर सकूं, जिसमें ये मेंशन हो कि इस बच्चे को मैंने पढ़ाया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा काबिल है और जिस फील्ड में ये जाना चाह रहा है इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो टीचर आपको रेकमेंड करता है, तो इसको कहा जाता है रिकमेंडेशन लेटर। और बैचलर्स वाले को रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से मिलेगा? वो अपने कॉलेज के किसी भी टीचर से लिखवा लें, इट इज़ नॉट दैट बिग प्रॉब्लम। उसके बाद जो है या लैंग्वेज ऑफ प्रूफ, ये आपको लाजमी चाहिए होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेती हैं, इन यूरोप, इन फ्रांस एज वेल, बट आई रिकमेंड यू टू टेक आइल्स एज वेल, बिकॉज अगर आप आइल्स दे देते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो नुमाया हो जाती है। और आइल्स के बैंड अगर आपके 6.5 प्लस हैं या 6.5 भी हैं तो इट इज़ वेरी गुड बैंड्स, और अगर 7 या हायर हैं तो फिर तो आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा शाइन करती है। और लास्ट में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं कि जिसके अंदर जो है आपका कोई थीसिस है, आपने कोई रिसर्च इंटर्नशिप की हुई है, आपने कोई कम्युनिटी वेलफेयर वर्क किया हुआ है, आपने कोई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए हुए हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में आमतौर पे स्टूडेंट सोसाइटीज़ प्रोग्राम्स को जो है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा रही होती हैं, लाइक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है, कोई जो है ड्रामा ऑर्गेनाइज करवाया है, कोई वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर का कुछ आपने काम ऑर्गेनाइज किया है, या एज अ पार्ट आप एक्टिव मेंबर थे तो आप उसको शो अपने प्रोफाइल में कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और या एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सीवी। सीवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीवी और मोटिवेशन लेटर, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत अच्छे बने हुए होने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी टाइम है, आप इन दोनों के ऊपर अभी से काम करना शुरू कर दें और साथ ही साथ अपने आइल्स के ऊपर भी प्रिपेयर करना शुरू कर दें। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप आइल्स से फ्री हो जाएं और नवंबर की 10-15 तारीख तक आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दें फॉर एथुदियस फ्रांस पोर्टल के लिए। और उसके बाद अगर आप चाहें कि मैं कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहता हूं एक्सेप्ट एथुदियस फ्रांस पोर्टल, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द डायरेक्ट एडमिशंस, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल्स एज वेल। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी और आप अंडरस्टैंड कर सके होंगे कि किस तरीके से फ्रेंच एडमिशन सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है और किस तरीके से आपको कौन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और पोर्टल्स को डिसाइड करना है। इन कमिंग वीडियोस मैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट के हवाले से भी बात करूंगा और दीगर सीवी और मोटिवेशन लेटर और दीगर डॉक्यूमेंट्स को भी इन पर्टिकुलर जो है डील करूंगा। अगर आपको ये चैनल यूज़फुल लगा तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। मरसे, बाय बाय।